औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम प्यारे प्यारे से बच्चों को और प्यारे प्यारे से वालिदैन को और तमाम ख़वातीन और हज़रात को जो इल्म की बात बहुत गौर से सुनते हैं और इसे शेयर करते हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जो बच्चों आप सबको एक मैं बहुत ही प्यारा सा बहुत ही खूबसूरत वाक़या सुनाने लगे हैं और ये इतना प्यारा वाक़या है कि जब मैंने इसे सुना था तो मेरी आँखों से आँसू रवां हो गए थे। अच्छा बच्चों, ये इससे पहले मैं आपकी स्कूल की रिपोर्ट भी दे लूँ कि आपने ज़रूर स्कूल में अपने टीचर्स का कहना माना होगा और अपने वालिदैन का भी। घर आने के बाद आपने उनकी हेल्प भी की होगी और स्कूल में अगर किसी को चोट लग जाए तो आपने उसकी हेल्प भी करनी है। चोट लग जाए तो उसके पास से बेनियाजी से नहीं गुज़रना, आपने पूछना है, रुक कर उसके टीचर को इत्तला देनी है कि फ़लाना बच्चा खेलते हुए गिर गया है। अच्छा बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं हज़रत अला रज़ी अल्लाह अन्हा का वाक़या। वो ये हुआ था कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ उनको जब इशा की नमाज़ ख़त्म हुई तो उनको अपने पास करीब बुलाया और कहा कि आज हमारे पास जो आए हुए हैं, उनके पास वफ़द आते थे। तो वो सब अपने अपने मेहमान जो है ना, अपने अपने तमाम जो उनके साहबे कराम थे उनको बाँट देते थे। तो उन्होंने कहा कि आज एक मेहमान हैं जो अब आप रात को आपके घर ले जाएंगे, तशरीफ़ ले जाएंगे और क़यामत तो हम आपकी तरफ करेंगे। बाकी जो मेहमान थे, बाकी कुछ मेहमान आने ग्रामी जो थे वो मतलब मस्जिद नबी में ठहरे। हज़रत अल्लाह बड़े खुश हुए कि अल्लाह रसूल पाक ने उन पे इतना एतमाद किया है और उन्हें अच्छा लगा कि उन एक मेहमान जो है रसूल पाक के नाम पे और उनके कहने पे हम उनके घर तशरीफ़ ला रहे हैं। जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने जाके उम्मे सलीम को बताया जो उनकी मिसेस थी कि उनकी बेगम। तो वो उनके चेहरे पे थोड़ा-सा ना एक परेशानी सी उनके नज़र आई। तो हज़रत अल्लाह ने रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, क्या हुआ उम्मे सलीम? आप तो हमेशा मेहमानों के ज़िक्र से खुश होती हैं, आज क्या हुआ? तो वो कहने लगी, असल में आज घर में खाना रोटी कम है और रोटियां मैंने कम पकाई और आटा भी नहीं था और बाकी सालन भी बहुत थोड़ा-सा बना हुआ है। तो ये एक मेहमान आ रहे हैं तो वो कैसे मतलब हम उसको करेंगे, मतलब उनके लिए अच्छी-सी ज़ियाफ़त नहीं हम कर सकते और ये आज सालन और रोटियां बिल्कुल महदूद हैं। तो हज़रत अल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़रमाया, उन्होंने कहा कि ऐसे करो कि बच्चों को सुला दो, तो अब बाकी हम दोनों रह जाएँगे तो हम देख लेते हैं। चुनाचे हज़रत उम्मे सलीम ने अपने बच्चों को थोड़ा-सा दूध दे के सुला दिया और बहला-फुसला के सुला दिया, बस अभी खाना देते हैं, अभी पक रहा है। वो सो गए बच्चे। तो मेहमान जो है वो खाने के लिए बैठ के दस्तरख़्वान बिछा दिया गया। जब बिछा दिया तो हज़रत अल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा ताला ने महसूस किया कि इस मेहमान की खाने की रफ़्तार बहुत तेज़ है। इसका मतलब है कि वो दोपहर के भूखे थे। कोई वजह होगी उन्होंने नहीं खाना खाया, तो अब उनको जो भूख की शिद्दत थी वो उनके नज़र आ रही थी कि उनके खाने की रफ़्तार तेज़ थी। हज़रत अल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये देखा तो उठ के जो उनकी लैंप था ना जो उनका जिसमें रोशनी आ रही थी, उसको फूंक मार के बुझा दिया। कमरे में अंधेरा हो गया। जब कमरे में अंधेरा हुआ तो वो बड़ा दूर एक दिया एक जला दिया, छत्ती पे रख दिया, तो बड़ी कम कम रोशनी में, तो वो यानी बहुत ही डिम रोशनी में। तो वो बड़ा हैरान हुआ मेहमान, उसने कहा, जी आपने अंधेरा क्यों कर दिया? तो हज़रत अल्लाह ने कहा, जी हमारा तेल ख़त्म हो चुका है। दरअसल हज़रत अल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा की ये ख्वाहिश थी कि जो मेहमान है उसको महसूस ना हो कि रोटियां कम हैं और वो कहीं हमारे हमने जब नहीं वो उन्होंने हाथ खींच लिया हुआ था खाने से, वो हाथ रोक लिया हुआ था। तो उन्होंने कहा ये महसूस ना करे कि हम उसके मेज़बान हैं, हम मेज़बान नहीं खाना नहीं खा रहे, तो वो भी ना हाथ रोक ले। अब ये उसके सामने बैठ के इस तरह खा रहे जिस तरह वो वाक़ई खा रहे, हालाँकि हज़रत अल्लाह नहीं खा रहे थे, ना वो खा रहे थे, ना वो सिर्फ़ उसको बताने के लिए कि नहीं वो उसके साथ शामिल तौआम है और वो मिल के खाना खा रहे। वो जो था अपना जो वो था मेहमान था, उसने जी भर के खाना खाया, सब रोटियां खा ली। वो कहा कि ख़त्म कर लिया, तो उसके बाद जब उनको सुलाने के लिए सोने भेज दिया उनके कमरे में। तो हज़रत अल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा और उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा थी, वो सब रात को भूखे सोए। जब भूखे सोए तो सुबह जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुबह नमाज के वक़्त पहुँचे,
تو دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے ان کو دیکھ کر۔ تو نماز کے بعد انہوں نے ان کو روک لیا اور کہا طلحہ مجھے پتہ چل کہ آپ کی یہ رات کیسی تھی۔ حضرت اللہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اے پیارے طلحہ، آج آپ نے جس طرح اپنے مہمان کی میزبانی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس عمل پہ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے ہیں کہ مجھے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ پیارے بندوں نے آج فاقے سے زندگی رات گزاری ہے۔ تو حضرت اللہ جو تھے وہ اپنی خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا شکر اللہ کا کہ جس نے میری اس میزبانی کو قبول فرمایا، اور دیکھو حضرت اللہ رضی اللہ عنہ کا نام ہمیشہ کے لیے جاویداں کر دیا، اور اب بھی ان کا تاریخ میں ایک مطلب خوبصورت اس ذکر کے ساتھ ان کا نام زندہ ہو گیا۔ تو بچوں ہم سب کو بھی اپنے مہمانوں کی اور اپنے سب جو آپ کے ارد گرد ہوں ان کی خاطر اور خدمت کرنی چاہیے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور جو آیت اتری وہ رسول پاک نے انہیں پڑھ کے سنائی اور کہا کہ دیکھو کتنی پیاری آیت ہے کہ مما اوتو یسرونا علی انفسہم ولو کانا بہم خصاصہ، کہ کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور خواہ وہ اپنی جگہ محتاج ہوں۔ تو یہ بیٹے بہت پیارا سا ایک واقعہ تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو آئندہ پھر ایک بہت پیارے سے واقعے کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اس کو تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ حافظ۔